खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी। जिस तरह से यूपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का राफेल पर बयान चल रहा है, एक खिलौना लेकर के जो है उस पर बयानबाजी कर रहे हैं, इससे क्या प्रतिक्रिया, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति में खुद हाशिए पे आकर के खिलौना बन चुकी है और उन लोगों की जो सोच है वो जनता के सामने आ चुका है। इससे पहले कांग्रेस के जमाई, ईसाई जमाई रॉबर्ट वाड्रा ने भी जिस तरीके से आतंकवादियों के पक्ष में बयान देने का काम किया था और मुस्लिम आतंकवाद को उन्होंने कहीं ना कहीं से ज़रूरत बताया था कि ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि हिंदुओं का धर्म पूछ करके उनका नरसंहार करना पड़ा। तो कांग्रेस के लोग पूरी तरह से अपने मानसिकता को खो चुके हैं, मानसिक दिवालियापन के कगार पर आ गए हैं। अभी तक तो पप्पू शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति विशेष के लिए कांग्रेस के होता था, पर मुझको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में सारे के सारे मंदबुद्धि हैं। और अब बताइए इसको क्या कहा जाएगा? इसको मंदबुद्धि तो कहा जाएगा, या तो आप गद्दार हो तो आप अपने को गद्दार भी मानने को तैयार नहीं हो, तो आप गद्दार नहीं हो तो मंदबुद्धि हो, या आपकी मानसिकता गली के जो अपराधियों की होती है वही मानसिकता से अभी तक आप बाहर नहीं आ पाए हो। आप राफेल की तुलना एक खिलौने से कर रहे हैं। आप हाथ में एक खिलौना लेकर के घूम रहे हैं जहाज का, और उस पर मिर्च और नींबू टांग करके राफेल से उसकी आप तुलना कर रहे हैं। एक खिलौना लेकर के आप जो है भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी 2029 तक आपको कहीं कुछ केंद्र में मिलना भी नहीं है, चुनाव भी अभी दूर है। तो भैया मेरे, मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए को कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई, अगर आप गद्दार नहीं हो तो आप मंदबुद्धि जैसी बात क्यों कर रहे हो, जैसे मंदबुद्धि के लोग करते हैं। अभी चुनाव भी दूर है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके जमाई, जो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का जवाई है रॉबर्ट वाड्रा, उसके इतने देशद्रोही सर्वदलीय मीटिंग में कांग्रेस दल को आमंत्रित किया, तो आपने उसकी भी लज्जा नहीं रखी। आप इतने जो हैं मतलब राष्ट्रवाद के विरुद्ध बयान दे रहे हैं कि आज हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान, जो कि इस देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, वहाँ पर आप पोस्टर बॉय बने हुए हैं, आपको वहाँ पर हीरो बनाया जा रहा है। तो ये क्या कांग्रेस के लोग ये क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? इस तरह से एक तरफ कहती है विपक्ष की हम भारत के साथ हैं, और दूसरी तरफ जो है ये जो है बयान दे रही है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं से लाश राजनीति का हिस्सा रही है। कहीं ना कहीं से कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती आई है, और जब भी कांग्रेस को इस देश में आपदा दिखाई देता है, इस देश में कहीं ना कहीं से संकट की घड़ी आती है, तो कांग्रेस आपदा में अवसर खोजती है और उसी
लाइन पे चलने का काम, ये संगत का असर है कि अजय राय भी ऐसी बात कर रहे हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को, कि अजय राय जी, ये जिस अपराध से आप जुड़े रहे हैं, जहाँ पे कट्टा और बंदूक चलता है, तो राइफल की तुलना, राफेल की तुलना आप कट्टे और बंदूक और गोले हथगोलों से मत करिए। वो राफेल है, उसका एक अपना मापदंड होता है, और वो कोई गली का सड़क छाप लड़ाई नहीं है कि जब चाहे तब गोली तड़तड़ा दिया। टुच्चे किस्म के अपराधी करते हैं, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति के तहत युद्ध होता है और लड़ाई होती है। और इससे पहले भी हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हमने और आपने और पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है। जिस तरह से ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने की संभावना है, उस तरह से विपक्षी क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का साथ देगा? देखिए, अगर जिस तरीके की बातें विपक्ष बराबर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देश की जनता आने वाले समय में चुनाव में इनको माफ़ करने वाली नहीं है। और हमको लगता है कि अभी तक जो इनका वोट प्रतिशत रहा है, अब वो भी उनका वोट प्रतिशत ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कोई भी सच्चा राष्ट्रवादी, कोई भी सच्चा देशभक्त, कोई भी सच्चा सनातनी ऐसे राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी और आपदा में अवसर खोजने वाले दल के नेताओं को माफ़ करने का काम नहीं करेगा।